क्षत्रिय बंधुओं के बहनों, हिंदू क्रांति एकता यात्रा यज्ञ का समापन है। हम मोरना से प्रारंभ किया था। मोरना प्रथम स्थान था, दूसरे स्थान चरकू रहा, जहाँ विश्राम रहा, उसके बाद गल्लाखेड़ी और फिर कमालपुरा और कमाला में होकर आज जोधपुर में इसका विश्राम दिन है और महासम्मेलन है। हम सभी जानते हैं क्षत्रियों की क्या स्थिति है आज के समय में, क्यों हमें ये यात्रा करनी पड़ती है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, इसका हमें विचार करना होगा। हम अपने धर्म को, अपनी क्षत्रियता को, अपने वर्णों को भूलते चले जा रहे हैं। पर हमें समाज को तोड़ने के लिए नहीं थे, ये एक जोड़ने की व्यवस्था थी। जो हम अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से जिस कार्य को हम करते थे, उसी के अनुसार हमारे वर्ण होते थे। आज हमें केवल इन वोटों की खातिर इस समाज को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, सब समाज तोड़ने के लिए लगा है। और सब हम कोई समझ नहीं रहा कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्या हम कुछ ऐसे ही कार्य करने के लिए जन्म लिया है? हमें इस समाज के जोड़ने के लिए ही कार्य करना है। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इस हिंदू समाज को, पूरे सनातन धर्म को एक साथ लेकर चलने का बेड़ा उठाया है और इसको हम रुकने नहीं देंगे। आज हम संख्या में कम है, कल हम बड़े भी होंगे, संख्या भी बढ़ेगी। अभी हमारे पड़ोसी विधानसभा चांदपुर में एक घटना घटी है। हमारे सैनिक समाज के भाई बंधुओं को साथ एक घटना घटी। हमारी क्षत्रिय बहन की स्कूटी सैनिक समाज के बंधु से टकरा गई, इसके कारण एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उस एक्सीडेंट के कारण हमने क्षत्रिय समाज का, हमारे परिवार का, हमने एक अपना भाई खो दिया। लेकिन इस राजनीति के कारण हमारे उस विधानसभा के लोगों ने इतना तोल दिया कि आज उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए बैठे हैं। और वो हमारे ही समाज में, हमारे ही परिवार के अंदर विखंडन करने के लिए तैयार है। हमारे परिवार का बच्चा गया है, हम गम में हैं, हमारी बहन के चोट लगी है, हमें उनका ख्याल रखना है। लेकिन नहीं, हम उन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे। हम दे रहे हैं अपने समाज को विखंडन करने के लिए। ऐसी ताकतों को पहचानना होगा और हमें अपने समाज को, समाज का कोई सा भी हो, किसी भी जाति का हो, जाति से समाज बनता है। और जब समाज बनता है तो हम सब एक साथ होते हैं। हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इसी पीड़ा को उठा के आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा। आज हमारे जगत गुरु बाल मुकुंद आचार्य की योगा पीठ दिवस, जिनका अयोध्या में धाम है अपना, वहां पर एक स्थान है। जब भी कभी हम अयोध्या के कुछ धाम के दर्शन करने के लिए जाए तो वहां पर आपके रुकने की, खाने की सारी व्यवस्था रहेगी। मैंने गुरु जी से निवेदन करा, गुरु जी ने भी कहा था कि वहां पर आप जो भी कोई आपके क्षेत्र का है, हमारा पता बता दीजिए, वहां पर आए, निःशुल्क वहां पर रहेगा और जो भी सुविधा उनको दी जाएगी खुद इस रास्ते की वहां पर मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे जगत गुरु राष्ट्रीय संत गुजरात बाबे तलवार वाले बाबा जी और जगत गुरु विकास त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमें चारों दिन हवन पूजन में सहयोग किया और गुरु जी की निधान से हवन कराया। सभी संतों को मैं पुनः उनके चरणों में नमन करते हुए अपने बालों को प्रणाम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जयकारे वीर बजरंगी, जयकारे वीर बजरंगी। सबको नमन।